नमस्कार मेरे दोस्तों। जड़ी बूटी राजस्थान के बीमारी जड़ी बूटी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज अपन बात कर रहे हैं इनसे। इन्होंने मैंने इनको एक दिन बताया था, आप खीरा ककड़ी कच्चे जो सलाद है वो खाइए। कच्चे सलाद खाने से बहुत फायदा होता है, अपने शरीर में विटामिन मिलते हैं, पेट साफ होता है। लेकिन आपकी एक शिकायत आई हमारे पास, तो क्या हुआ? आप ये जो कच्चा सब्जी खाने से क्या होता है, ये खीरा खाने से क्या हुआ आपको? खीरा खाने से और तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एसिडिटी होती है। हाँ, इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। आपने बोला था कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम मिट जाएगी, लेकिन ये मिटी नहीं है। तो आप इसको खाते कब? रात में खाता हूँ, नाइट में। अच्छा, नाइट में खाते शाम को। तो अपने को क्या करना है, पहले तो आज इसको समझ लीजिए ये है क्या। ये है खीरा ककड़ी। क्या है? खीरा ककड़ी। इसको खाने से सभी प्रकार के शरीर के विटामिन पूरे होते हैं। अंदर का देख लीजिए भाग ऐसा होता है। खीरा में सब जानते हैं, ये मूली को अपन लोग सब जानते हैं, ये गाजर है इसको भी अपन सब जानते हैं, ये टमाटर है इसको भी अपन सब जानते हैं, सब लोग खाते हैं। और ये टिंडोरा जो बोला जाता है, हमारे राजस्थान में इसको गोल काकड़ी बोलते थे और वो कड़वी होती थी, लेकिन ये मीठी गोल काकड़ी है। यानी ये भी एक बहुत अच्छा पौष्टिक आहार है, बहुत अच्छा है। तो आपको इनको सबको चबा चबा के खाना चाहिए, लेकिन खाने का जो है वो सिस्टम अपने को पता नहीं है। वो सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा। वो क्या है कि खीरा जो खाना है वो सुबह में खाना है। हरी सब्जी जो भी आती है बहादुर सिंह जी, उसको आपको सुबह में खाओगे, सुबह में खाना है। हाँ, तो बहुत अच्छा रहेगा। सुबह नाश्ते के टाइम आप इसी साग सब्जी का, हरी जो पत्तेदार सब्जियां हैं वो ये सब खाइए। लेकिन सलाद जो है, फ्रूट है, वो अपने को सुबह में बासी मुंह भूखे पेट खाना चाहिए। और 1 घंटा इसके ऊपर दूसरा नाश्ता पानी नहीं करोगे तो ये अपने शरीर में इतनी जान फूंक देगा, इतनी ताकत फूंक देगा कि आप देखते रह जाओगे। अब इसका रीजन क्या है, सुबह में क्यों खाना है, दोपहर में क्यों खाना है और रात को क्यों नहीं खाना है? ये जो खीरे की बात करने जा रहे हैं, सुबह में खीरा हीरा है, दोपहर में खीरा खीरा है, और रात को खाएंगे तो ये पीरा है। पीरा यानी बीमारी वायु करेगी, गैस बनेगा, एसिडिटी बनेगा और आपको पेट साफ होने ही नहीं देगा। अब इसका रीजन अपने को समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सब लोग बताते हैं पानी की मात्रा ज्यादा होता है और 95% के आसपास इन सभी चीजों में पानी होता है। तो पानी वाले जो आइटम होते हैं वो सुबह में इसके लिए खाया जाता है, क्योंकि अपनी जो पाचन शक्ति है वो सूर्य के आधार पे चलती है। सूर्य जो ही उगता है वैसे अपना पेट का जो डाइजेशन सिस्टम है वो चालू हो जाता है। तो ये जो सूर्य उगने के बाद खाना चाहिए और मंझ दोपहर तक खा लेना चाहिए, तो वो पाचन शक्ति अच्छी होगी उस टाइम। और अच्छी जब पाचन शक्ति होती है तो उसमें पाचन हो जाता है। और इसको छिलके सहित खाना है। अगर आप इसके छिलके निकाल के खाओगे तो ये कम काम करेगा। और जिन लोगों को आंख में लालिमा आ जाती है, आंख के ऊपर फोड़ा फुंसी हो जाता है, आपने अक्सर देखा होगा, बहुत सारी फोटो में, बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा, ऐसा एक खीरे को काट के और आंख पे लगा देते हैं, तो ये आंख की गर्मी को खींच लेता है। अगर किसी की आंख गर्म होती है, लाल होती है, दाफड़ फोड़ा फुंसी हो जाता है, तो आधे घंटे में वो फोड़ा फुंसी ठीक होने की ये कैपेसिटी रखता है। कैसे रखता है? हर 10 मिनट में एक इतना टुकड़ा ऐसे सुला दीजिए पेशेंट को और उसके आंख पे रख दीजिए। 10 मिनट में वो पूरा अपना ठंडक है वो आंख को दे देगा और आंख की जो गर्मी है, जो यहां से जो फोड़ा निकला उसको खींच लेगा। फिर 10 मिनट के बाद में उसको चेंज कर दीजिए, फिर 10 मिनट में उसको चेंज कर दीजिए। यानी आधे घंटे में 3 या 4 ऐसे बारीक बारीक टुकड़े काट के 1 रुपए के सिक्के जैसे वो उसके आंख पे रख दीजिए, तो उस आंख की गर्मी को खींच लेता है। और जब आंख की गर्मी लगाने से खींचता है तो खाने से अंदर से भी क्यों नहीं खींचेगा?
ये खीरे के टुकड़े से ही होता है या गाजर का टुकड़ा भी काम करता है? वैसे खीरा ज्यादा कारगर है, फिर खीरा नहीं मिले तो आप मूली का भी रख सकते हो, गाजर का भी रख सकते हो, टमाटर का भी रख सकते हो, लेकिन टमाटर का रखोगे तो आंख में रस चला जाएगा, और जब आंख में रस जाएगा तो आपको थोड़ा जलन महसूस होगा। इसके लिए खीरा है पानी वाला आइटम है, 95% इसको मानते हैं कि पानी होता है। अगर इसको पीस के आप पेस्ट को ध्यान से करोगे तो इसमें पानी ज्यादा है, और इसका जो बाकी का जो है कचरा वो कम है। तो अपने को क्या करना है, यही इसको सुबह में खाना चाहिए। और ये जो गाजर है, गाजर खून साफ करता है, खीरा भी खून साफ करता है, लेकिन अपन भूल ये करते हैं, एक तो रात को खाते हैं, वो नहीं खाना चाहिए। ये रात को जैसे अपने खाना खाते हैं साथ में सलाद खाते हैं, तो ये रात में सलाद नहीं खाना चाहिए? या तो खाइए मत, और अगर खाते हो तो इसको हल्का बॉईल कर लीजिए। हल्का इसको आप गर्म कर लोगे, बॉईल कर लोगे, तो ये पाचन शक्ति को बढ़ा देगा, क्योंकि रात को कच्चा नहीं खाया जाता है। सुबह खाने के साथ खा सकते हैं। हाँ, और ककड़ी को दही के साथ नहीं खाना चाहिए, आधे घंटे का इसके अंदर गैप रहना चाहिए। टमाटर जो है वही ऐसा ही है, पानी वाला आइटम है, इसको भी सुबह में खाना चाहिए। लेकिन किसी को अगर पथरी हो गई हो, बार बार पथरी होती हो, तो उसको टमाटर या तो खाइए मत, खाना है तो ऊपर का छिलका निकालिए, अंदर के बीज निकालिए, फिर वो आप खा सकते हो। तो पथरी वाले को तो ये चलेगा नहीं। पथरी वाला बोले कि खीरे में भी बीज है, तो कच्ची जो है खीरा, उसका बीज सहित खा सकते हो। अगर ज्यादा पक गया हो खीरा तो उसका बीज निकाल के बीज रहित खा सकते हो। तो ऐसा आप करने से आपको बहुत लाभ होगा, बहुत अच्छा रहेगा। और अब रही मूली की बात, आइए, नमस्कार भाई साहब, आइए विराजिए। ये हमारे एक अच्छे मित्र है, वो आ गए हैं। नमस्कार जी। राम राम सर, राम राम सर। तो अब रही मूली की बात, अगर किसी को पेट साफ नहीं होता हो, मसे का प्रॉब्लम रहता हो, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, इस मूली को काट के और अंदर काला नमक डाल देना चाहिए, और थाली में रात को रख देना चाहिए, और सुबह चबा चबा के उसको खाना चाहिए। तो मसे में बहुत फायदा करता है, पेट साफ करता है, आंतों को लुब्रिकेशन देगा, आंतों को साफ करेगा, और आंतें बहुत मजबूत हो जाएगी। मसा इसके लिए होता है कि अंदर की आंतें में मेल चिपक जाता है, और आंतें जो है वो कमजोर हो जाती है। इसके लिए वो अपने को मसे का जो प्रॉब्लम होता है, तो ये हरी जितना भी साग सब्जी भाजी है, कच्चा जिसको खाना है, फल फ्रूट जिनको खाना है, वो लोग सुबह में खाइए तो बहुत अच्छा है, सुबह में हीरा है, दोपहर में वो सब्जी है, सलाद है। रात को अगर आपको खाना है तो थोड़ा बॉईल करिए, हल्का गर्म करिए, फिर आप खाइए। और दही अगर किसी को खाना हो तो दही का कभी पानी निकाल के नहीं खाना चाहिए। जिनको पेट का प्रॉब्लम है उनको देसी गाय का जो दूध आता है, दूध को गर्म करिए, दूध में थोड़ा दही डालिए तो दूध फट जाएगा, फिर उसको छानिए, फिर उसका पानी जो अगर पीते हैं तो पेट के लिए बहुत अच्छा है, एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा है, वो रामबाण है। दूध प्योर देसी गाय का होना चाहिए, दूध अपने घर में गर्म होना चाहिए, और दूध को फाड़ दीजिए, छान लीजिए, उसमें कुछ मिलाना नहीं है, शक्कर नहीं मिलाना है, वैसे ही आप सेवन करिए। लेकिन दूध का अगर पानी पीना है तो शाम को 4 बजे से लेकर रात को 12-1 बजे तक पी सकते हैं। अब रही टमाटर को कैसे खाना है ताकि अपना खून बढ़े। खून टमाटर और ककड़ी और गाजर से बढ़ता है, तो इन सबको थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, मिक्सर में डाल लीजिए, मिक्सर में डाल के इसका जूस बना लीजिए, पी लीजिए। ये किन के लिए पीना है, जो जिनको खा नहीं सकते, दांतों में दर्द है, अच्छा नहीं लगता है, बड़े बुजुर्ग है, छोटा बच्चा जैसे अभी ये खाएगा नहीं तो इसको जूस बना कर आप दे सकते हैं। लेकिन जो चबा के खाओगे तो उसमें अपना सलाइवा जिसको बोलते हैं, लार जिसको बोलते हैं, वो मिल के अंदर जाएगी, तो अंदर मिल के जाएगी तो उसको बहुत अच्छा रहेगा। ये आप खाइए, चबा चबा के खाना है। खाना हमेशा 32 बार चबा के खाना चाहिए। दही अच्छा है, लेकिन दही भी वही सिस्टम है कि आप उसको सुबह खाइए, उसको फेंट लीजिए। दही में नमक कभी नहीं डालना चाहिए। दही में आप मीठा मिला सकते हो, लेकिन शक्कर नहीं, बूरा मिलाइए, मिश्री मिलाइए, शहद मिलाइए, या फिर देसी गुड़ जो होता है वो आप मिला के खा सकते हैं। और दोपहर में छाछ खाना है, रात को दूध पीना है। तो ये ऐसा करने से अपना सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा रहेगा।
और बहुत लाभदायक होगा। तो अब आज के बाद आपको रात को सलाद नहीं खाना है, अगर खाना ही है तो हल्का उसको बॉईल करिए, गर्म वो करिए, ये खाना है। अब ये इसको हमारे केले बहुत पसंद है। कैल्शियम की जिसको कमी होती है वो केला, दही ये खाना चाहिए। अगर केला कैसे खाया जाता है, अपने को तो खाना ही नहीं आता केला। केले को छिल लीजिए, जो छिलके के अंदर, केला तो खा लिया, अब केले के अंदर जो छिलके के अंदर जो व्हाइट व्हाइट गुद्दा जो चिपका रहता है वो चम्मच से निकाल लीजिए। केले में जितना प्रोटीन और कैल्शियम है उससे कई गुना ज्यादा उसके छिलके के जो अंदर का भाग रहता है उसको आप खरोच खरोच के खाओगे तो वो बहुत ताकत करेगा और बहुत लाभ करेगा। उसमें कैल्शियम सब चीजें बहुत भरपूर है। केले में ताकत नहीं उतनी उसके छिलके के अंदर वाले भाग में है। हम तो छोटे थे तब हमारे वहां समय में केले बहुत कम होते थे, तो कभी कभी हमारे को राजस्थान में केला खाने को मिलता था तो छिलका ही खा लेते, तो हम तो अंदर से छिलके दांत से चिकट चिकट के ऐसा निकाल लेते थे, वो भी खा जाते। आपने भी वो समय देखा होगा, देखा ना, खाया है, मैंने भी खाया है, आपने भी खाया है। आजकल के बच्चे तो केला छिलके फेंक देते हैं, छिलका तो फेंक देते हैं और केला खाते हैं, जबकि छिलके में 4 गुना ताकत है और केले में 1 गुना है। तो अभी आज के बाद ये जो मूली अगर आपको खाना है तो छिलके सहित खाना है। मूली खाओगे तो डकारें जो लोगों को आती है वो क्यों आती है, गैस करता है वो क्यों करता है, मूली बदबू देती है वो क्यों देती है, उसके अगर पत्ते आप साथ में चबा के खाओगे, जितना मूली, एक मूली लिया तो आप मूली खा लीजिए, उसके कच्चे कच्चे जो पत्ते हैं वो आप चबा चबा के खाना, आपको ना तो गैस करेगा ना आपका मुंह बदबू देगा। और मूली खाने के तुरंत बाद में थोड़ा हल्का गुड़ खा लीजिए तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, बहुत फायदा करेगा। अपन एक और नए एपिसोड के साथ मिलेंगे कल, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी। इस वीडियो को दोस्तों वहां तक पहुंचाना जिस बंदे को वास्तव में जरूरत है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार जी।